writing is not an instant process. It's not a 2-minute Maggi or a 5-minute Nescafe. It takes time. There is always a percentage of insanity in an absolutely normal person. बड़ा मुश्किल है, मैं बहुत ही इस मामले में बहुत ही एरोगेंट आदमी हूँ कि मैं किसी का फैन नहीं हो पाता। नई गर्लफ्रेंड के सामने अगर मैं बोलूँ कि भाई पुरानी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, वो अच्छा तुम तो फिर वही चले जाओ। कोई इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई साइंटिस्ट बहुत अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, मैं आर्ट में अच्छा हूँ। सो कहानियां ऐसे ही आपके सामने होती हैं, उसमें एक कहानी आपको मजबूर करती है। मुझे प्यार कर रजत कपूर हुए, जितने भी अच्छे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, रामू हुए, ये सब लोग डायरेक्ट करते वक्त दे बिकम इनविजिबल, दैट दे मेक द एक्टर फील कि जो कर रहा है वो एक्टर ही कर रहा है। यहाँ सभी ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान न दें। नमस्कार दोस्तों, अड्डा अनफिल्टर्ड पर आज होगी गपबाजी सौरभ शुक्ला जी के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप मुझे देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू माय शो अड्डा अनफिल्टर्ड सौरभ जी। थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल आपसे ये है कि जब एज एन एक्टर आप सेट पे जाते हैं तो हर शॉट के बाद मॉनिटर देखते हैं या कभी-कभी जब रिक्वायरमेंट होता है? बहुत सारे एक्टर्स आपको कहते होंगे कि वो कभी मॉनिटर नहीं देखते हैं जी। मुझे भी मैं मॉनिटर जरूर देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मॉनिटर देखूं। उसका रीजन ये नहीं है कि क्या होता है कि जब आप करते हैं कुछ भी इम्पल्सिवली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड सो देन ऑफ कोर्स आप अपने आप को नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप अपने टेक को देख पाते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या कमी रह गई है और क्या करना चाहिए। सो आई ऑलवेज टेक द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर। इफ द डायरेक्टर सेज दैट ही इज कंफर्टेबल शोइंग मी द मॉनिटर, आई वुड लव टू वॉच इट। किसी भी प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले किन मापदंडों को आप ध्यान में रखते हैं? देखिए, सारे ही मापदंड होते हैं। जितनी चीजें आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें आप हमेशा प्रोजेक्ट लेने से पहले या उसको साइन करने से पहले करते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जो एक उसका हिस्सा है क्रिएटिविटी का, एक उसका हिस्सा है मॉनेटरी एंड तो अगर अच्छा कहना चाहिए कि प्रोडक्शन हाउस है, अच्छा प्रोड्यूसर है, दैट इज अ बिग प्लस। देन अगर डायरेक्टर अच्छा है तो बहुत बड़ा प्लस होता है। दिस इज विदाउट इवन नोइंग द स्क्रिप्ट। देन यू ऑफ कोर्स रीड द स्क्रिप्ट एंड वो कहानी आपको कितना छूती है, आपको कितना समझ में आती है, दैट प्लेज अ बिग पार्ट इन इट। एंड देन व्हाट इज योर रोल इन द होल पीस। उस पीस में आप क्या, उस कहानी में आपकी क्या जगह है, फिर आप एज एन एक्टर वो देखते हैं एंड ऑफ कोर्स यू लुक फॉर द मनी। So the length of the character matter? See, length is always good, I would say. हालांकि मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि that it's not important that length बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन in reality जब एक एक्टर के पास लेंथ ऑफ कैरेक्टर होता है तो उसके पास ज्यादा मौके होते हैं ज्यादा कलर दिखाने के। अगर आप एक छोटे से सीन में आए तो यू विल स्टिल शाइन, पीपल विल नोटिस यू, बट आपका जो एक रेंज है उसको दिखाने के लिए आई थिंक द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर मैटर्स। और जब वही कैरेक्टर आप एज अ डायरेक्टर राइटर ऑफर करते हैं किसी दूसरे एक्टर को तो उससे कैसे कन्विंस करते हैं कि भाई लेंथ कम है लेकिन टर्निंग पॉइंट है इस कैरेक्टर से इस फिल्म में? तो ये बात सही है और ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। वन कीप्स गोइंग थ्रू दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑल द टाइम बिकॉज मैं खुद एक्टर हूँ। तो मैं किसी भी अच्छे एक्टर को, अगर मेरे पास रोल का लेंथ बड़ा नहीं है और जब मैं उनको ऑफर करता हूँ, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ जो मेरी फिल्म है ड्राई डे, जो अभी 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है अमेज़न पे, इसमें
बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है दाऊ जी का, ओके, एंड मैं चाहता था उसको अन्नू कपूर करें, पर उसका लेंथ उतना बड़ा नहीं है कैरेक्टर का। कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज द मेन एंटागनिस्ट, लेकिन लेंथ वाइज उसका स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा नहीं है। तो मैं बड़ा घबराया हुआ था, मैंने कहा यार मैं चाहता तो हूँ, तो मैंने उनके पास मैसेज भिजवाया और मैंने कहा कि भाई उनसे बात कर लीजिए एक बार। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं आपको कहानी बता देता हूँ, मैं किसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टर लेंथ कितना है, क्या जगह है। तो मैंने डिटेल में उनको पूरी कहानी सुनाई एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेज मैं करूंगा। सो आई वाज वेरी हैप्पी। नाउ व्हेन ही केम एंड परफॉर्म्ड, व्हाट ही हैज एडेड टू द होल फिल्म इज अनपैरेलल्ड, इट्स प्राइसलेस। सो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसा मेरे साथ भी होता है, लोग मेरे पास आते हैं, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आप देखते हैं। कभी कभी आप गलती कर देते हैं कि आप मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, जबकि उस कैरेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सो ये चीजें तो चलती रहे ह्यूमन एरर्स के साथ। एट टाइम्स डायरेक्टर्स दे कन्विंस द एक्टर अरे बहुत बड़ा लेंथ है ये, एंड देन बाद में फिर पता होता है कि आई थिंक वो एक पुराना एक चलन था जिसमें झूठ बोला जाता था। अब नहीं है, अब बहुत कम हो गया है, बिकॉज अभी इतना ज्यादा काम है और इतने ज्यादा लोग हैं कि हर कोई, nobody wants to waste time, so this is it, so there is no point lying, you know। अगर आपने झूठ बोल के किसी एक्टर को ले भी लिया तो उस एक्टर का मूड खराब रहेगा, तो वो परफॉर्मेंस तो कर नहीं पाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। So as a writer director you stick to the script और amendments होते हैं सेट पे? No, so it's not a black and white thing. जब भी आप अमेंडमेंट की बात करते हैं या इम्प्रोवाइजेशंस की बात करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन। सो एक चीज समझ लीजिए कि राइटिंग इज नॉट एन इंस्टेंट प्रोसेस, इट्स नॉट अ 2-minute Maggi or a 5-minute Nescafe. It takes time. In my case, it takes anything to write one film script. It takes anything between 1.5 years to, it can be 2.5, 3 years. Oh, that long. It takes that long. It takes that long because you write and you rewrite and then you bounce. Drafts and drafts. Then you bounce it off to people and people take out problems in that. True. Then you fight with the perception of people about the script, all of that. With So it's a huge process. So by the time you reach to make the film, you are pretty much sure that what you want to say. And वहां पर तब ये संभव नहीं होता है कि आप आज पिक्चर आपने 3 साल कुछ और लिखी और आप शूटिंग में कुछ और बना लें। That क्योंकि इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। करेक्ट, एंड इट्स सुसाइडल अगर आप ऐसा करेंगे तो। बट every person who comes, so every actor who comes on the set and while the shooting, they add their perspective to it. And the director, I think a good director is always receptive to the new perspectives which are being brought by the actors, and he can select and reject a couple of them and better his film or better his. In the process of film making, कोई कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ जाए, वो कैरेक्टर अपना खुद का उसमें कुछ ऐड कर दे तो लेंथ बढ़ने की संभावना रहती है, या you stick? हाँ नहीं, but that's something which you do not. No, it's not like that. So how does it matter अगर आपकी फिल्म 2 घंटे 4 मिनट की है या 2 घंटे 6.5 मिनट की है या 2 घंटे 2 मिनट की है? It really doesn't matter as long as it holds, as long as it makes sense. That is what you always prefer. When you go to the set as an actor, आप घर से सीन की तैयारी करके याद करके जाते हैं या फिर इम्प्रोवाइज करते हैं या टेक सीधा? नहीं, टेक सीधा ऐसा नहीं होता है, ऑफ कोर्स। देखिए, आप तैयारी करते हैं, लेकिन लोगों का अलग अलग तरीका होता है तैयारी करने का। कुछ लोग स्क्रिप्ट
को कई बार पढ़ते हैं, कुछ लोग फिजिकली जो जैसा कैरेक्टर होता है कि मान लीजिए कैरेक्टर अगर मान लीजिए इज एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, सो कुछ लोग ऐसे, कुछ एक्टर्स ऐसे भी प्रिपेयर करते हैं कि वो बाहर जाते हैं और एक्चुअली ऑटो रिक्शा चलाते हैं। और अगर आप कहीं मान लीजिए स्लम्स में कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर स्लम्स में रहता है तो स्लम्स में भी रहता है, ऑल ऑफ दैट दे डू। मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं सबसे पहले जब मैं कोई फिल्म एक्सेप्ट करता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं अपना कैरेक्टर के साथ उसकी पूरी कहानी जानना चाहता हूँ, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि कहानी क्या है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है। एंड देन आई रीड इट, आई अंडरस्टैंड इट, एंड देन व्हेन आई गो फॉर द शूट, टिल देन जो भी टाइम होता है, तो जैसे मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ इस वक्त, या इसके बाद अगर मैं जैसे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ या मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या तो कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में रहती है, एंड आई कीप थिंकिंग अबाउट, You live it. हाँ, In a way. it's in a way you're thinking about, correct? I think that everybody lives, Yeah. दूसरा कैरेक्टर भी लिव ही कर रहा है, मतलब दूसरा एक्टर भी, बट मेरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ इतना है कि मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, बट नॉट सो प्रोनाउंस्ड दैट इट्स नॉट कि मैं आपको अचानक बोलूंगा कि नहीं मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता, मैं अपनी स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। I know. मैं इंटरव्यू करके मैं 5 मिनट बैठूंगा तो मुझे दिमाग में वो रहेगा कि अच्छा यार वो स्क्रिप्ट में और क्या था, एंड देन when I reach the set, then it depends that who's my co-actor, because co-actor actually Really brings helps. life Yeah. to the scene what you're doing, क्योंकि आप अकेले तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि अचानक आपने उठाया ट्रम्पेट अपना और बजाना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है। You know, it's like सामने वाला क्या कर रहा है, वो जगह क्या है, वो माहौल क्या है, how are you instinctively feeling? So all of that comes in that it's a very instinctive process, but this instinctive process has a lot of preparation, I would say. So what's your take on method acting? You believe in it? देखिए आज तक मुझे कोई मिला नहीं जो मेथड एक्टिंग को डिफाइन कर सके। I also want to know the definition. हाँ, सबके so अलग-अलग there होती is है। no definition. It is as vague as that human beings are like this. Now human beings, man, it's a full race, boss. Everybody has a method. Whatever method you have, I have a method. I gave you example कि भाई एक आदमी जो है जाकर रिक्शा चलाता है, स्लम में रहता है, या फिजिकली उसको जीता है कैरेक्टर, that is also a method. The prep. प्रेप, वो भी एक मेथड है। एक है जो उसको पढ़ता रहता है, कमरे में बंद हो जाता है, पढ़ता रहता है, वो भी एक मेथड है। सो देयर इज, आई थिंक दैट every actor has a method, you know, but I guess that when people talk about method, I think, I'm not 100% sure, शायद उनका मतलब होता है कि आप एक ही मेथड को फॉलो करते हैं, करेक्ट? कि नहीं भाई हर बार ऐसे ही होगा, जो भी आपका मेथड है हर बार ऐसे ही होगा, हर बार ऐसे ही। आई थिंक वो शायद वो मेथड एक्टिंग शायद उसको कहते होंगे, अगर उसको कहते हैं, सो आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ मेथड एक्टिंग, बिकॉज आई वुड लाइक टू ट्राई एंड प्रिपेयर इन डिफरेंट वेज। सो मुझे अगर कोई एक नई चीज पता लगती है, या फॉर एग्जाम्पल किसी एक कैरेक्टर को जिसको मुझे तैयार करने में मुझे खाली बैठ के सोचने से नहीं हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा अच्छा ठीक है यार, लेट मी ट्राई। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम प्लेइंग अ स्पोर्ट्समैन, तो मैं सोच के नहीं वो स्पोर्ट्समैन का किरदार कर सकता हूं, क्योंकि बिकॉज इट नीड्स अ फिजिकल एबिलिटी, सो आई हैव टू गो टू द नेट, आई हैव टू प्रैक्टिस इट, यू नो। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो भाई दुनिया के जितने मेथड हैं सारे ट्राई करने के लिए तैयार हूं। So that prep for that particular character becomes the method for that particular project. Correct. Thank you. ये रख लीजिए। Thank you. जी। तो सर वर्कशॉप्स आप बिलीव करते हैं होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए।
बहुत सारे लोग जो है वो प्रेप पे बिलीव नहीं करते, बट अब ट्रेंड है कि प्रेप तो होना ही चाहिए, उसमें वर्कशॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट रियली हेल्प्स द एक्टर्स, यू नो, फॉर द. हाँ, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स, इट डेफिनेटली हेल्प्स. वर्कशॉप जरूर होनी चाहिए. वर्कशॉप न सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप खाली लाइंस करने के लिए वर्कशॉप करते हैं, बल्कि वर्कशॉप में एक बहुत कमाल की चीज होती है कि जैसे जैसे आज हम इंटरव्यू में पहली बार मिले, करेक्ट. सो आपने शुरू में ही कहा कि दैट लेट्स स्टार्ट सो दैट देयर इज अ केमिस्ट्री व्हिच, सो एक्टर्स में तो बहुत जरूरी होता है कि उनको उनका आपस में, क्योंकि वो एक्ट करने वाले हैं साथ में. सो वर्कशॉप जो होता है दैट हेल्प्स. सो वर्कशॉप फॉर यू इज रीडिंग और प्रॉपर एक एक कैरेक्टर पे काम करना. नहीं, देयर आर टीचर्स हु टीच यू बॉडी लैंग्वेज. नो एंड ऑल सॉर्ट ऑफ. देखिए अभी इस उम्र में टीचर कहाँ आप वापस स्कूल भेज रही है. टीचर कोई नहीं होता जो करता. व्हेन एज अ डायरेक्टर यू डायरेक्ट तो आपकी टीम के लिए. नहीं, वही होता है कि दैट इट्स पीपल मीट, they talk, if they have anything to say before the shoot they can say it, and if we find it right we can incorporate in the reading and the script वगैरह जो भी है उसमें कर सकते हैं. सर, आप बचपन से डायरेक्टर बनना चाहते थे, तो कब आपको ये रियलाइज हुआ कि आपके अंदर एक इनबॉर्न नेचुरल एक्टर है एंड यू शुड बी परस्यूइंग दिस एज वेल? तो एक्चुअली कभी मैंने एक्टिंग के बारे में सोचा नहीं था. मैं जब थिएटर करने लगा तो मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था. एंड एक शो हो रहा था जिसमें एक एक्टर, एक्चुअली तो क्या हुआ था कि एक्टर था मगर वो छोटा सा रोल था, पागल का रोल था, तो वो थोड़ा झिझक होती है ना. बहुत पागल का रोल करने में आपको अचानक, if you are not a professional, you know, आपको अचानक बोल दिया या पागलों की तरह एक्टिंग करके दिखाओ, and for the first time, हाँ, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता है. तो वो एक्टर थोड़ा झिझक रहा था. दोस्त था मेरा, तो मैंने कहा कि यार क्या कर रहे हो, इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही. तो उसको थोड़ा बुरा लग गया, तो उसने कहा कि इतना ही आसान है तो तुम करके दिखा दो. अच्छा, by the virtue of writing the script and directing it, it gives you an ample of idea about the character. So it was easy for me to perform. So I performed that character. मैंने कहा ऐसे कर दो. और फिर सबने कहा कि यार सौरभ तुम ही अच्छा कर रहे हो, तुम ही करो. That was I think my first acting assignment. और मैंने किया और फिर लोगों ने बड़ी तारीफ की. तो जब लोगों ने तारीफ की तो फिर आपको भी आप अपने आप को थोड़ा अच्छे लगने लगते हो. आपको लगने लगता है कि अच्छा ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, you know. And that's how I think the acting started. And but it was never my prime focus. Acting was always by the way. It so happened that when I came to Mumbai, you know, I came with acting work and people saw my acting and they started liking it. So I'm happy. I mean. So how did Bandit Queen happen? So Bandit Queen की कहानी तो सबको मालूम ही है वैसे तो. Actually. लेकिन Bandit Queen का यही था कि that I was the last one. I'm not telling the whole story. I know. So I was the last one जिसकी कास्टिंग हुई थी फिल्म में. और उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये थी जो मुझे शेखर ने खुद बताई, that there was no role. जब तो शेखर मेरा एक प्ले देखने आए थे. मेरा प्ले नहीं था, वो एक्चुअली उसमें मेन रोल करती थी सीमा विश्वास, तो वो देखने आए थे. मैं भी उस प्ले में था. उन्होंने प्ले देखा, खत्म किया, जानते थे वो मुझे, बैक स्टेज बुलाया, देखते रहे, फिर चले गए. एंड देन आई वाज गिवन अ टिकट टू रीच टू द शूट. मुझे बहुत बाद में शेखर ने बताया कि देयर वाज नो रोल, but he created a role that night because he decided that somehow anyhow I want this actor. So that was a big thing. And then Shekhar called me to Mumbai and my Mumbai career started that. आपके कैरेक्टर्स में जो रोल्स आप निभाते हैं उसमें अपने आप को कैसे ढूंढते हैं? अरे वो तो बहुत ही आसान है. मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई इमोशन नहीं है
जिससे होके हर इंसान न गुजरता हो। उसके तरीके अलग, उसके सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, मगर सब कुछ होता है आपकी लाइफ में। तो जो किरदार के साथ हो रहा है, जो कैरेक्टर के साथ हो रहा है, वो आप उसका एक पैरेलल कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, है ना? तो मतलब मैं कैसे आपको एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि भाई अगर आपके कहानी में किरदार जो है वो अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा देता है, और बिजनेस पार्टनर उसका बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर है, सालों उन्होंने साथ काम किया, वो धोखा देता है किसी वजह से। अब आपके दिमाग में आता है कि यार इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्यों धोखा दे दिया, कैसे? लेकिन अगर आप याद करेंगे तो स्कूल में शायद कभी कोई घटना हुई हो कि आप क्लास में, आपका एक बहुत अच्छा दोस्त था, आप लोगों ने जाके बम पटाखे जो है वो दिवाली के टाइम पे बाथरूम में लगा दिए थे, बाद में प्रिंसिपल ने पकड़ लिया, तो जब डंडे मारने की बारी आई तो आप डर गए, किसी का नाम ले लिया, तो आपने किसी का नाम ले लिया ना। ये घटना बहुत छोटी है, जो कहानी में है वो बहुत बड़ी है, लेकिन दोनों सिमिलर है, नेचर कम है बट हाँ, नेचर में सिमिलर है। दैट्स हाउ यू कैन फिगर आउट। सर जैसे कोई साइकोपैथ का कैरेक्टर है, बट आप उसके साथ मतलब उसकी साइकी के साथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यू विल गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, और कहीं आपका ये मानना है कि हम सबके अंदर कोई ना कोई शेड, कुछ ना कुछ परसेंटेज में हर फील का होता है, तो हर इमोशन का होता है? हाँ, हम सब में तो भाई साइकोपैथ जब हम कहते हैं तो हम इंसानिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एग्जांपल था बस। हाँ, तो हम इंसानिटी की बात कर रहे हैं, या आप का कैरेक्टर इंसेन है मान लीजिए, मानसिक रूप से बीमार है ना, ये है, तो there is always a percentage of insanity in an absolutely normal person. Everyone. Correct. क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, जब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, जब आप अनरीजनेबल हो जाते हैं, या आप हद से ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो what you do it looks like insanity. करेक्ट? लेकिन वो इतना हल्का होता है ना, कि वो सैनिटी के रेंज में रहता है। उसी को आप बढ़ा देंगे तो वो इंसानिटी कि भाई आप बात बात पे हंसते ही रहते हैं, कोई आपसे सवाल कर रहा है, आप हंस रहे हैं, तो आप फिजिकली आप कहेंगे अच्छा ये इंसेन है ना, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने साइकोपैथ का अभी तक कोई कैरेक्टर किया नहीं है, so I don't know how will I approach. When I'll come to that I'll approach, but I think that the process will be the same. क्योंकि नॉलेज सबके अंदर होता है। करेक्ट, कि आप तो जैसे हम लोगों ने जब भाई सत्या की थी, तो हम तो माफिया, हमारा तो कोई माफिया रहा नहीं, हमने कभी एक्सटॉर्शन नहीं किया, कभी लोगों को मारा नहीं, बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स? सो यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स बिकॉज नॉट ओनली यू सर्च them in you, it is also important you search yourself in them, you know, मतलब आप एक तो ये कि भाई उनकी जिंदगी में जो हो रहा है वो मेरी जिंदगी में कहीं हो चुका है, पर उनकी जिंदगी में भी आप ढूंढिए कि भाई मैं जैसे रहता हूं तो ये भी तो ऐसे ही सोचता होगा। तो सत्या में एक सीन था जिसका बहुत सिंपल सा वो था कि भीखू मात्रे जो है वो सत्या को लेके घर आता है शराब पी के, और वो पहली किलिंग की है सत्या ने, और वो बहुत खुश है, और उसकी बीवी क्या कह रही है, तुझे तो कुछ काम नहीं है, तू या तो जेल में पड़ा रहता है, या दोस्तों के साथ शराब पीता है, या इधर उधर काम में लगा रहता है। अब ये शिकायत तो भाई हर बीवी की है, वो फिल्म मेकर की बीवी हो, वो बिजनेसमैन की बीवी हो, किसी की भी बीवी हो, उसकी शिकायत ये तुम तो घर आते नहीं। So this is a natural thing, a very normal human life which we planted there
you know. So that's how you see yourself there, and you also try and see them in your life. Out of all the characters you've written, which one is your favorite? The one you loved the most writing? Writing, And to see on screen as well. अब राइटिंग में क्या बताऊं मैं आपको, देखिए they're all your children, Yeah. so you can't really say. I don't know, I really don't know. I have not made my choices as yet. I'm still going on, so I just, चाहे लिखना हो चाहे करना हो, I never bother about कि अरे यार वो बहुत अच्छा था, वो था, आगे क्या है वो देखना ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि बहुत से लोग याद रखते हैं, मैं नहीं रख पाता। The one you enjoyed portraying on screen? No? I think most of it. All of them? All of them. I think I was very lucky. I started with Bandit Queen, then my second film was Israat Ki Subani, a wonderful experience. You have a list? हाँ, करीब की मैंने विनोद चोपड़ा साहब की, वो बहुत मजा आया उसमें। उसी वक्त में मैंने सत्या की, फिर मैं करता गया बहुत सारी फिल्में की, ऐसी बहुत सारी फिल्में की जो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन उनको करने में बहुत मजा आया। फिर जॉली की, बर्फी की, रेड की, जॉली 2 की, तो मतलब देन देयर इज अ होल लिस्ट, पीके की, कमल हासन साहब के साथ हेराम की, तो every film had a great experience and I was very lucky. So out of all these characters, अगर किसी एक particular character को आपको fan letter लिखना हो, as a प्रशंसक, एक fan एक letter लिखे, तो किसको लिखेंगे? किस character को लिखेंगे? बड़ा मुश्किल है, मैं बहुत ही इस मामले में बहुत ही arrogant आदमी हूँ कि मैं किसी का fan नहीं हो पाता। नहीं, उस character का, उस particular character। समझ गया मैं क्या कह रही हूँ। देखिए मैं आपको इस तरीके से कहूँगा कि फैन तो नहीं, हाँ आप ऐसे समझिए, मैं हमेशा इस बात को मेंटेन करता हूँ कि भाई एक्टर्स से मत पूछा करो कि उनका कौन सा कैरेक्टर सबसे फेवरेट है, क्योंकि कैरेक्टर्स जो होते हैं गर्लफ्रेंड्स की तरह होते हैं। आपको जो सबसे लेटेस्ट गर्लफ्रेंड होती है ना वही पसंद होती है। सो मुझे लेटेस्ट ही पसंद रहता है। अब मैं क्या अभी अगर मैं बोलूं कि भाई वो फलाना, मतलब वही ना, एक नई गर्लफ्रेंड के सामने अगर मैं बोलूं कि भाई पुरानी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, वो अच्छा तुम तो फिर वही चले जाओ यार, वही चढ़ जाएगी, तो जो मेरे नए कैरेक्टर वो ना चढ़ जाए मुझसे। तो आपकी फिल्म्स में जो आप लिखते हैं सर, उसमें कोई पैरेलल नरेटिव होता है, सबटेक्स्ट होता है? Of course, I think that I mean, yes. The one latest you want to talk about? I don't know any other way that if you do not have subtext, you can't write without subtext. देखिए मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें भी एक subtext है, ठीक है? It is up to you how you interpret it. आपके भी subtext है. It's not just purely just question answer. There are a lot of things in play. ठीक है कि भाई आप मुझे पसंद करती हैं, नहीं करती हैं, एज एन आर्टिस्ट आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में, आपकी अपनी जिंदगी क्या है, सो दीज ऑल मेक सबटेक्स्ट, करेक्ट? एंड सो आई रियली डोंट नो हु कैन राइट विदाउट सबटेक्स्ट. हाउ मच डू यू गिव वेटेज टू सबटेक्स्ट? दैट कैन बी दिस थिंग. आई गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू सबटेक्स्ट. दैट इज कॉल्ड द लेयर्ड. When we say ना कि layered writing है या layered performance है, so layered क्या है? Layered यही है ना कि खाली एक ही बात नहीं है, उसके साथ और भी जिंदगियां हैं, और भी, मतलब मैं अकेला खाली एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर होने के साथ साथ मैं किसी के लिए हस्बैंड हूँ, किसी के लिए फ्रेंड हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी से मेरा झगड़ा हुआ है, वो सब मेरे साथ ही चलता रहता है. And how do I, in a piece of art, when I reflect all of that and you get that, so then it becomes layer. एक तो डायलॉग्स होते हैं जो दो एक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, और उसके बीच का जो साइलेंस होता है वो भी बोलता है. इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और जब आप लिखते हैं तो उस साइलेंस को भी फील करते हैं कि किसी बात का जवाब देने से पहले को एक्टर ने थोड़ा एक पॉज लिया, तो दैट इज बीइंग थॉट बाय द राइटर बिफोर इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द सेट बाय द डायरेक्टर और द एक्टर. तो वो आप सोच के लिखते हैं?
You got to pause here, right? Okay. Now there was a meaning hidden in it. And that is expressed when we say a pause. Pause is a silence. It's a silence of sound. Unspoken words. Yes. But everything else goes on at the same time. जैसे कि अगर मैं खाली आपको ऐसे देखता रहता तो इसका मतलब ये रहता कि क्या बेवकूफी का सवाल है। मैं यहाँ देख रहा था, मैं सोच रहा हूँ. So that means I'm mulling it over and I'm trying to figure out what should I say. Correct? So meanings are changing. True. Correct? And I'm silent word-wise, but I'm not silent my expression-wise, my body language, and how you're holding, and also the way you are holding it in that silence. So silence is very important, but प्लीज अंडरस्टैंड कि कोई एक्टर को अगर ये मुगालता हो जाए कि भाई साइलेंसेस लेने से एक्टिंग अच्छी हो जाती है, ऐसा नहीं है. इट इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस. क्या? और ये लाइफ से ही आता है. लाइफ में हम हर वक्त नहीं बोलते रहते या हर वक्त एक दूसरे को देख के नहीं बोलते रहते. करेक्ट? थोड़ा गलती ये हो जाती है एक्टिंग करते वक्त कि हमें लगता है कि हमेशा हम देख के बोले, हर चीज पे हम जोर डाले, है ना. हर डायलॉग, मतलब हम डायलॉग को हीरे की तरह समझने लगते हैं कि हीरो की कड़ी है हमारे पास, तो हर शब्द पे हम जोर डालने लगे. जबकि रियलिटी में इन लाइफ you say a lot of things. One of the most important things you say with ease, not putting a pressure on it, but you mean it because as you're saying, you're also figuring it out. So a lot of things happen like that. So silence is very important. It can do wonders, but you should know what you're doing. That's all I mean. So silence speaks more than words. तो as a writer जब आप लिखते हैं तो दो कैरेक्टर्स के बीच में जो साइलेंस होता है कि कभी कभी किसी सवाल का जवाब सामने वाला कैरेक्टर नहीं देता है या आंखों से देता है या बॉडी लैंग्वेज से देता है, तो वो सारा पहले आप फील करके लिखते हैं ऑन पेपर एंड देन वो एग्जीक्यूट होता है. तो कभी ऐसा होता है कि आपने लिखा कुछ और है और एक्टर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है जो आपने फील किया था, तो आप उसमें इंटरप्ट करते हैं या अपना ऐड करने की कोशिश करते हैं या आपको लगता है ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ? देखिए, पहली बात ये है, आप जो लिखते हैं, मैं क्योंकि एक्टर हूँ और फिल्म मेकर भी हूँ जी, तो मेरा जो लिखने का प्रोसेस है उसमें मैं इमेजिन करता हूँ, शॉट भी इमेजिन करता हूँ, परफॉर्मेंस भी इमेजिन करता हूँ. और चूंकि मैं खुद एक्टर हूँ तो मैं उसका एक रिदम भी पकड़ लेता हूँ कि वो बात कैसे कहेगा, क्या कहेगा, वो सब है. मगर मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो रिदम मैंने सोचा हुआ है या जो पॉजेस मैंने सोचे हुए हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही होने चाहिए. कोरियोग्राफ नहीं होने चाहिए. नहीं होने चाहिए. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. एक बड़ा रीजन ये है, समझिए बात, मैं जब कहानी लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ. मेरा एक वोकैबुलरी है मेरी, हाँ, एक डिक्शनरी है मेरी जिससे मैं परिचित हूँ. सबकी अलग अलग होती है. सबकी अलग होती है. मैं एक स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से आया हूँ. मेरा एक तरह का बचपन, मेरे एक तरह के माँ बाप, जैसे मेरे फादर मदर दोनों एजुकेशनिस्ट थे, म्यूजिक में थे, लेकिन म्यूजिशियंस थे लेकिन एजुकेशनिस्ट थे, यूनिवर्सिटी में काम करते थे. तो वो समाज, शिक्षकों का समाज, उससे मैं बहुत अच्छे तरह से परिचित हूँ. फिर मेरे दोस्त कैसे रहे, मैं दिल्ली में पला बड़ा, है ना. तो ये सब इफेक्ट करता है जब मैं लिखता हूँ. अब लिख तो दिया मैंने, अब वो कैरेक्टर करने के लिए जो एक्टर आया वो मान लीजिए साउथ बॉम्बे में पैदा हुआ, साउथ बॉम्बे में रहा, उसका फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड व्हाटएवर. सो जो बेसिक है कहानी का, जो बेसिक ह्यूमन जो इमोशन है वो सेम रहेगा, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के तरीके बदलते जाएंगे. आप बात समझ रही हैं? तो अगर मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊं कि नहीं तुम मेरी तरह बोलो, नहीं तुम वैसे ही समझो जैसे मैंने समझा, तो नहीं समझ सकता क्योंकि उसने वो जिंदगी नहीं जी है और मैं उसकी जिंदगी नहीं समझ सकता. पॉइंट इज कि मैं जिस जगह इमोशन को ले जाना चाहता हूं, आप
उस जगह तक पहुंच जाए अपनी समझ से। दैट इज व्हाट माय प्रोसेस इज एंड दैट इज व्हाई आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट कि भाई जो मैं घर से सोच के आया हूं ऐसा नहीं हो सकता। इट इज लाइक स्पोर्ट्स कि आप घर से सोच के नहीं आते हैं कि मैं पहला फ्रंट फुट पे खेलूंगा, फिर बैक फुट पे खेलूंगा, दूसरी बॉल तीसरी बॉल पे छक्का मार दूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। आप जाते हैं, क्या कंडीशंस है, कैसे बॉल आ रही है, कैसे आप खेल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो यू हैव टू रिएक्ट इंस्टिंक्टिवली, यू नो, ये मेरा सवाल। सर, सिंस आई एम अ बेबी राइटर, मैं अभी शुरुआत ही कर रही हूँ अपने राइटिंग करियर की, तो आपसे ये टिप लेना चाहूँगी कि बहुत सारी कहानियाँ आपके दिमाग में घूम रही होती हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, तो कैसे मतलब आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि नहीं इस कहानी को अब लिखना ही लिखना है, अब ये कैरेक्टर तो दिमाग से बाहर आना चाहता है, तो मतलब प्रायोरिटी कैसे देते हैं, कैसे एक कहानी पेपर तक जाने से पहले आपके डिसीजन मेकिंग को इंस्पायर करती है या ट्रिगर करती है? मैं बिल्कुल समझ गया आपका सवाल, और मैं आपको पहले एक बात कह देना चाहता हूँ, आई डू नॉट लाइक टू मिस्टिफाई थिंग्स। जब लोग मुझसे अक्सर बात करते हैं आर्ट के बारे में, या जब भी जो लोग आर्ट से जुड़े हुए नहीं हैं और वो कहते हैं कि सर ये तो कमाल है, आपको तो बड़ी ऊपर वाले की देन है, तो मैं कहता हूँ ऊपर वाले की क्या देन है भाई, सबको कुछ ना कुछ सबका कोई एक एप्टीट्यूड होता है। कोई इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई साइंटिस्ट बहुत अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, मैं आर्ट में अच्छा हूँ, वो मेरा एप्टीट्यूड है। तो आई डू नॉट लाइक टू मिस्टिफाई थिंग्स, बट आपके सवाल के लिए हम कैसे डिसाइड करें कौन सी कहानी अब पेपर में जानी है? इसका अगर कोई सिमिली है, अगर इससे मिलती जुलती, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं उससे प्यार करूं और दूसरे से नहीं? भाई मैं इनसे प्यार करता हूं, ये मेरी भावना है, मैं इनसे, प्यार तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन एक स्त्री पुरुष का प्यार जो होता है, मैन वुमन का, जिसको हम कहते हैं ना कि आई लव हर, बट देयर आर 50 other women at the same time. I don't love them the same way. I like them, but it's not that love. And you do not have an answer. It's just something which you just feel, and you are helpless. So कहानियां ऐसे ही आपके सामने होती हैं, उसमें एक कहानी आपको मजबूर करती है मुझे प्यार कर, और आप उठते हैं सुबह और आपको आइडिया आने लगता है, आपको लगता है यार हाँ इसमें तो ये बात मैं कह सकता हूँ इसमें। सो इन अ स्ट्रेंज वे, अगेन थोड़ा सा मिस्टिकल है, इट्स नॉट, यू डोंट राइट द स्क्रिप्ट मेक्स यू राइट इट, chooses you, it chooses you. it's like मजबूर करती है वो कहानी, मजबूर करती है, वो मजबूर करती है। और ऐसा नहीं है कुछ उसके पीछे कोई भूत प्रेत नहीं है कि वो कोई आके ऐसे आपको गिली गिली करता रहता है कि नहीं नहीं ऐसा करो। पॉइंट इज देयर इज समथिंग which your mind starts thinking about it again and again, and that's how the story comes in existence. आप यदि अपनी किसी फिल्म के माध्यम से इतिहास को रीराइट कर सकें तो वो कौन सी घटना होगी जिसे आप चेंज करना चाहेंगे? मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से इतिहास की कोई भी घटना आप वैसी नहीं बता सकते जैसी वो हुई थी। It's always, history is always an interpretation. You interpret it in a certain way, and that's why there are different interpretations. History is always conflicted. So, अगर आपका सवाल ये होता है कि कौन सी घटना आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा बताना चाहेंगे, तो वो कौन सी होगी? पता नहीं कौन सी होगी, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते। आपकी जितनी भी फिल्म्स आपने लिखी हैं उसमें से आप जैसे 10 साल 20 साल के बाद आप क्या चाहेंगे क्रिटिकल एक्लेम के अलावा जो आपके दर्शक हैं उस कहानी से क्या लें, क्या निचोड़ें? देखिए, मैं एक जमाना था जब मैं अपना करियर बना रहा था और मुझे ऐसा था कि इंटरव्यूज हो मेरे, तो मैं सोचा करता था कि मैं बताऊंगा लोगों को कि मैं चाहता हूँ दर्शक ये ले, दर्शक वो ले। सच्चाई पता क्या होती है, कौन क्या ले रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई। मुझे क्या मिल रहा है ये बताओ, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है, जान पहचान, वो बाहर लोग खड़े होकर फोटो खींच ये हो रहा है या क्या?
फिल्म चलनी चाहिए। नहीं, चलनी चाहिए एक बड़ा ही फ्रिवलस उसका आंसर है, न चले। मगर मुझे जिंदगी में इतना मजा आया उस फिल्म को करके, मान लीजिए, तो मैं वो भी करना चाहूंगा। तो ये मैं तो नहीं सोचता कि कौन क्या, दर्शकों को क्या मिले या मैं दर्शकों को क्या दे रहा हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो कहना मुझे चाहिए। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स, द बिगेस्ट क्वालिटी वी हैव इज दैट वी कैन एक्सचेंज आइडिया by conversations, and the conversations are of different kinds. हम आज तक यहाँ कैसे पहुँचे, हम यहाँ बैठ के कॉफी, या ये टेबल कैसे बनी, या ये केक कैसे बनता है, we have not created it in this moment. It has been created, then somebody told somebody that this can be done this way, a table can be made. Then there is a camera which was invented some whatever 150 years back, and now there is this camera. And there can be an interview possible. So it is conversation. We need conversations all the time. And our films, our stories are also conversations. And that's why we are here. So from your craft of an actor, writer and director, you believe in selling purely entertainment, no gyan. Gyan किसी को लेना तो ले ले. Gyan is a part of your life. Message. Bhai, jo you see, you do not. I don't like to give gyan the gyan way, but I would like to put my perspective. Now, if that perspective resonates with anyone, and they can do whatever with that perspective, it's up to them. Dry Day के बारे में सर कुछ बताएं. So Dry Day is a very beautiful film. It's a, I mean, of course, आपको अपना लिखा हुआ या trailer looks very promising. I must say that. So it is in the heartland of the country, जिसके बारे में मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ दिल्ली में, लेकिन मेरा यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन जगहों पर बहुत जाना हुआ है। छोटे शहर की एक कहानी है। उस छोटे शहर में एक हर तरह का केओस है। सो एक कहना चाहिए कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का भी केओस है, तो उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो उनका भी केओस है। और वहां पर एक हमारा कैरेक्टर है गन्नू, जो एस्पिरेशंस तो हैं उसके, लेकिन उसको रास्ता कुछ मालूम नहीं है, और एक फ्रिवलस सी लाइफ वो जी रहा है। शराब वराब बहुत पीता है, और उस शहर में लोग बहुत शराब पीते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साधनों में से कम साधन है, शराब एक साधन है। और उसमें कैसे लोग जो है, लोग बुरे नहीं हैं, स्थितियां बुरी होती जा रही हैं। वो कैसे सारी स्थितियां जो हैं वो दे कम टुगेदर एंड अ बिग मूवमेंट स्टार्ट्स। दैट्स द बेसिक आउटलाइन ऑफ दिस सब्जेक्ट। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, some of the people they call you पंडित जी also. हाँ। Is it सुभाष शुक्ला? That's why? और कुछ रिचुअल्स हैं जो आप फॉलो करते हैं शूटिंग लोकेशन पे, एज एन एक्टर, एज अ राइटर, डायरेक्टर? मुझे ज्यादा लोग पंडित जी नहीं बुलाते, मुझे सुभाष बुलाता है, सुभाष कपूर पंडित जी बोलता है मुझे, मैं उसे कपूर साहब बोलता हूँ। अच्छा। तो I think that it's just it's the way you call somebody with love, you know. तो ऐसा ही है मेरे ख्याल से। जैसे मैं रजत कपूर जो हैं, उनको उनके सारे दोस्त रजत नहीं बोलते उनको, रजत साहब, तो एक साहब लगा के, मतलब एक ट्वैंग है यार, है ना। बाकी मैं बिल्कुल रिचुअलिस्टिक नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं है, और मुझे इसमें कोई बड़ी बात नजर नहीं आती कि आप किस गोत्र में पैदा हुए या कहाँ पैदा हुए, क्या आप खुद क्या है, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, या किसी और धर्म से है, या गोरे हैं, या काले हैं, या चाइनीज है, क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। So spiritual है, आप पूजा पाठ पे बिलीव करते हैं? देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ जो आपने बनाई हुई है उसी को आप स्पिरिचुअल कहते हैं। मेडिटेशन बोल दीजिए। So you must remember, theory of everything
स्टीफन हॉकिंग, उनसे पूछा गया था, डू यू बिलीव इन गॉड? ही सेड एब्सोल्युटली, बट नॉट इन द गॉड यू बिलीव। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि हम लोगों ने अपना दायरा इतना छोटा कर रखा है कि जैसे ही हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, हमें मंजीरे, कीर्तन और शब्द और जगराते दिखने शुरू हो जाते हैं। Spiritualism can be anything. Meditation also is You part of it. eating, that's also spiritual. So how does your day look like? You start your day with what? I start my day with In the waking, with waking Of up. course. And I wake up very early in the morning. I wake up around 6 o'clock. I sleep by 9:30, 10. That's a good routine you follow. Yes, because I have lived that wild life where I used to sleep at 6. So I have lived that wild part of me and I'm done with that. Partying the whole night. Yes, it was great and I love it, but it's no more for me. So I sleep by 9:30, 10. I wake up at 6. And the very first thing which has never changed is me and my wife, Barnali, who's also a writer, filmmaker. Her film is also releasing Which right one? now. It's a film, आप जब होगा तो जी. It's called June actually. June. June. उसके गाने भी अभी रिलीज हुए हैं और वो फिल्म भी रिलीज हो रही है. It's a beautiful film she has made. So मैं बहुत खुश हूँ कि और हम लोग साथ काम नहीं करते हैं, तो वो उनके बिल्कुल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है. वो अपनी फिल्म उन्होंने बनाई, अपनी फिल्म खुद रिलीज की. मेरी इधर फिल्म जो है उसी वक्त में मेरी फिल्म भी रिलीज हो रही है. दैट्स अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर बोथ ऑफ अस. सो मॉर्निंग का आपने पूछा तो व्हाट हैज नॉट चेंज्ड दैट व्हेनेवर आई एम नॉट इन आउटडोर्स, व्हेनेवर आई एम इन टाउन, we both wake up at around 6. The first thing is that we have wet tea, and that tea goes on for 1.5 hours. चाय पे चाय चलती रहती है और चाय पे बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं. Okay. That's the time I really love, enjoy, and then of course we go for work, and then night again we definitely have dinner together. So, being an actor, sir, when you write and direct other actors को जब आप सेट पे बताते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने लिखा और आप डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि इसका बेस्ट वर्जन आपके दिमाग में है. तो जब किसी दूसरे से वही सीन करवाते हैं, इनैक्ट करवाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होती है? आपको मैं एक चीज कहता हूँ, मैं खुद एक्टर हूँ और एक्टर्स डू नॉट लाइक टू वर्क विद एक्टर डायरेक्टर्स. थोड़ा डरते हैं. ये कोई भी एक्टर कहेगा और मैं खुद भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को. क्योंकि क्या होता है, जब आपको मालूम होता है कि डायरेक्टर एक्ट कर सकता है, तो डायरेक्टर आपको कैसे समझाएगा? वो एक्ट करके दिखाएगा. वो एक्ट करके दिखाएगा कि ऐसे बोलो. और एक्टर की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज ही हैज टू और शी हैज टू ओन द पीस शी और ही इज डूइंग. सो यू हैव टू ओन इट. बट अगर आपको खाली नकल करनी है किसी को, तो यू कांट ओन इट. सो आई वाज वेरी केयरफुल अबाउट दिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. और मैंने कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है अपनी जिंदगी में, स्टार्टिंग फ्रॉम शेखर कपूर. और मैंने एक चीज नोट की उन लोगों में कि जब वो डायरेक्ट करते हैं, शेखर हुए, कमल हासन हुए, सुधीर मिश्रा हुए, रजत कपूर हुए, जितने भी अच्छे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, रामू हुए, ये सब लोग डायरेक्ट करते वक्त दे बिकम इनविजिबल. दैट दे मेक द एक्टर फील कि जो कर रहा है वो एक्टर ही कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहे. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो डोंट स्टार्ट एक्टिंग. दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल आई मेड व्हेन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग. मेरी फिल्म में बहुत कमाल के एक्टर्स हैं. ड्राई डे यू टॉकिंग अबाउट? जी. ड्राई डे में जितेंद्र कुमार हैं, श्रेया पिलगांवकर हैं, अन्नू कपूर हैं, ठीक है, सुनील पलवल हैं. बट इनके साथ साथ there are 40 other characters and every actor is par excellence, I would say. And मैं आपको बता नहीं सकता, मैं of course कहानी जानता हूँ, तो जब मैं सीन डिस्क्राइब करता हूँ, मैं सीन डिस्क्राइब करता हूँ. But whenever, and this has been the biggest joy, that whenever I saw
then acting and bringing the characters to life, it's the biggest joy a director can have. And I really love seeing people acting. नमस्कार सर, नमस्कार, इंटरव्यू चल रहा है। हाँ जी, बाद में पहले मैं इंटरव्यू कर लूं, उसके बाद। तो Your fans are all around. जी, तो मुझे तो बहुत मजा आता है ना। और मेरे ख्याल से आप मेरे एक्टर्स से पूछिएगा, मेरे ख्याल से उन्होंने भी, जैसे जीतू ने हमेशा मुझे कहा, अनु जी ने मुझे एक बार कहा, कहता भाई देखो मैं शुरू में बड़ा डर रहा था कि तुम एक्ट करके दिखाओगे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बड़ा मजा आया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग फॉर मी। It really helps, like you are a trained actor, of course from NSD, and then plus writer है, तो जब डायरेक्शन करते हैं तो it really adds, it helps. It adds. अब मैं यहाँ एक और चीज आपको एक और रेवलेशन कर देता हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें तो मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन आप चाहती थी कि कुछ चीजें जो लोग ना जानते हो। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। You are from National. I am not from a National School of Drama. No. Okay. I worked there as an actor. Okay. So I was in the professional wing of National School of Drama. I saw one of the interview. No, I was not in the school. Okay. So I've not done the course. But that doesn't matter. Because in my time, National School of Drama की wall बहुत छोटी थी. And we were allowed to go inside. Oh. We had access to they were so nice. We had access to the library. We had access to the teachers. So I was under the impression कि आप NSD से pass out हैं, but you're saying that you've just done plays out there. Yes. तो जैसा मैंने आपको कहा कि that I was, we had full access to NSD. We knew all the teachers, and वहाँ के students हमारे दोस्त थे. We had access to the library. We had access to the classrooms even at times. तो वो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन बहुत ट्रेनिंग NSD में हुई। अब वो आजकल डिमार्केशन हो गया that you cannot go inside and whatever, but in our time it was not like that. But it must be like a place to be at. Yes, I mean, of course, it was wonderful. I have very fond memories of when I was doing theatre, when I joined theatre, so I have very fond memories. So thank you so much sir. बात करने का और बहुत दिल कर रहा है, but बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू. So we'll conclude it here. Thank you so much. आपने अड्डा अनफिल्टर्ड को अपना समय दिया. Thank you. Best wishes for your release. Thank you so much. And the future projects. जी, जरूर देखिएगा 22 तारीख को Dry Day on Amazon Prime, और ये काफी समय रहेगा, अभी देखते रहिए. आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? मेरे फैंस के लिए मैसेज, यहाँ सभी ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान न दें. Thank you so much.